हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा चल रहा था क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जिसके हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हमने देखा था कि बार डायग्राम क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। पार्ट 2 में हमने ये देखा था, पार्ट जो 2 था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था स्टूडेंट्स, पार्ट 2 का ए और पार्ट 2 का बी पार्ट। ठीक है, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। जो बार डायग्राम है उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो 6 टाइप्स को हमने ए और बी पार्ट में कंप्लीट किया है। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा जिसका नाम है पाई डायग्राम। ठीक है, जो हम पाई चार्ट, अगर आपने 10th में भी देखा होगा, मैथमेटिक्स में हमने पाई चार्ट बनाना सीखा था, तो वही सेम है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। तो हम इसी टॉपिक को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो ये आपका जो चैप्टर है आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ अ सर्कुलर और पाई डायग्राम। ये सर्कुलर या पाई डायग्राम होता क्या है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, कोई भी एक आपको मतलब डाटा दिया होगा, उस डाटा को हम क्या करते हैं, एक सर्कल पर प्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फैमिली है, ठीक है, उसका एक्सपेंडिचर बताया, भाई वो फैमिली फूड पे कितना करती है, क्लॉथ पे कितना खर्च करती है, हाउस पे कितना, फ्यूल पे कितना, और एक्स्ट्रा जो मिसलेनियस जो खर्चे जो हैं वो कितना। तो ये परसेंटेज में दिया है, 65% वो फूड पे करती है, 10% वो क्लॉथ पे खर्च करती है। तो इस तरीके से उस फैमिली का एक डाटा दे रखा है, और जो ये डाटा है इसको हमें क्या करना है, एक सर्कल पर प्रेजेंट करना है। अब उस सर्कल पे प्रेजेंट करने के बाद वो सर्कल क्या होता है, कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जो कि वो सर्कल ये शो कर देता है कि किस चीज़ के ऊपर हम कितना खर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पे है पाई डायग्राम इज़ अ सर्कल। जो पाई डायग्राम होता है वो क्या है, एक सर्कल डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट। मतलब एक सर्कल होता है, उसको अलग अलग सेगमेंट्स में क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। शोइंग द परसेंट वैल्यू ऑफ अ सीरीज़, जो भी आपकी परसेंट वैल्यू होती है, जो सीरीज़ दे रखी है उसकी जो भी वैल्यू होती है उसको हम सर्कल पर प्रेजेंट करके और उस सर्कल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जो कि वो ये शो करता है कि किस चीज़ पे हम कितना खर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, पहले इस क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये आपको ये बता रखा है कि ये एक्सपेंडिचर ये परसेंटेज में दे रखा है, हमें इन परसेंटेज को डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो एक सर्कल होता है उसका जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, तो इन सभी वैल्यूज़ को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए पहले हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले है आपका आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर आपको दिया परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। अब हम इनको लिख लेते हैं, फूड, क्लॉथ, हाउस, फ्यूल एंड मिसलेनियस। ठीक है, कितना कितना है, 65, 10, 12, 5 एंड 8। ये आपको जो वैल्यूज़ दी हुई हैं स्टूडेंट्स, ये परसेंटेज में दी हुई हैं, और इन परसेंटेज को हमें पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं ये देखिए, डिग्रीज़ निकालेंगे हम सभी की। इसका जो टोटल है वो देख लो कितना होगा। वैसे भी आपको पता है जब कोई चीज़ परसेंट में होती है तो उसका टोटल 100 होता है। और आप करके देखो, 5 और 2 7 और 5 12 और 8 20, 2 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10, टोटल कितना आएगा इसका, 100 आएगा। ठीक है, अब इस 100 को हम कैसे करेंगे ये देखिए। डिग्रीज निकालने के लिए हमें किसकी डिग्री निकालनी है, 65 वैल्यू की। तो 65 ऊपर रखेंगे।
अपॉन में रखते हैं जो इसका टोटल होता है, इसका टोटल कितना है 100, और जो सर्कल होता है उसका सम 360 होने की वजह से 360 डिग्री से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो जो वो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी डिग्री में आएगी। अब कैसे आएगी वो वैल्यू, ये देखिए, इसको सॉल्व कर लेंगे, अलग से कर लेना चाहे, यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं 65 अपॉन में 100 इंटू में 360, ठीक है। 0 से 0 कट हो गया, 5 से काटो 13, 5 से काटो 2 को फिर इससे काट दो, ये हो गया 18, 18 3 54, 5 18 कम 18 और 5 23, तो एग्जैक्ट बिल्कुल वैल्यू आ गई है, पॉइंट में कुछ नहीं आ रहा है। कितना आया 234 डिग्री। ओके, नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं ऐसे ही, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 360। अब ये भी वेरी सिंपल, 0 से 0 कट, इस 0 से ये 0 कट, तो आपकी जो वैल्यू बचेगी वो कौन सी बचेगी, ओनली 36, तो 36 डिग्री। नेक्स्ट निकालते हैं 12 अपॉन में 100 इंटू में 360। ये देखिए 12 अपॉन में 100 इंटू में 360, तो 0 से 0 कट हो गई, हम किससे कट कर देंगे 2 से, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अब ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट में आएगा, ठीक है। पहले 6 को 36 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 6 36, 3 6 18 और 3 21। देखिए भाई 216 आया, 216 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, 1 16, 5 दिए 15, कितना आया 1, पॉइंट लगा के 0 लगाओगे तो ये आ गया 2.2, है ना, तो 43.2 आ गया। ओके, ऐसे ही अब हम नेक्स्ट निकाल लेंगे, क्या है 5 अपॉन में 100 इंटू में 360, 5 अपॉन में 100 इंटू में 360, 5 से काट दो, सीधा ये 20 आ गया, है ना, ठीक है। 0 से 0 का 2 को इससे करोगे तो 18 आ जाएगा, 18 डिग्री। लास्ट आपका है 8 अपॉन में 100 इंटू में 360, अब ये पॉइंट में ही आएगा, ठीक है, तो 8 अपॉन में 100 इंटू में 360, तो क्या करोगे 0 से 0 कट, अब इसको किससे कर देंगे 2 से, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, अब 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और ये हो गया ये, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, पॉइंट लगा के 0, फिर 5 8 जा 40, तो कितना आया भाई 28.8 डिग्री, ये आ गई। सारी वैल्यूज़ हमने डिग्रीज़ में कन्वर्ट कर ली हैं। अब मैंने आपको बताया उसका सम 360 होता है, तो जो आपने वैल्यूज़ निकाली हैं इन सभी का सम 360 डिग्री आना चाहिए। अगर इन सभी का सम 360 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब आपने जो वैल्यूज़ निकाली हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, और अगर 1-2 पॉइंट की गलती आ रही है तो आपने कुछ मिस्टेक की है, तो इसको चेक कर लेंगे, ज़रूर करना आप भी चेक। तो देखो 4 और ये यहाँ पे 6 कितना हो गया 10, 10 और 3 13, 13 और 8 13 और 8 कितना होता है 21, 21 और 8 हो गया 29, कितना हुआ भाई 29। लेकिन ये 0.2 था और ये 0.8, तो 0.2 और 0.8 कितनी होगी वैल्यू 1 हो गई ना, तो 29 में 1 ऐड कर देंगे तो 30 हो जाएगा। 30 की 0 और 3 हम कैरी कर देंगे, 3 और 3, हाँ ये हो गया 30, 0 3, तो 3 और 3 6, 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16, तो 16 का 6 एक हासिल, तो 2 और 1 3, तो 360 डिग्री हो गया भाई। तो बिल्कुल हमने इसका मतलब जो वैल्यू निकाली है वो एकदम करेक्ट है। ओके, तो जब आपका ये पूरी टेबल आप ऐसे करके प्रॉपरली बना लोगे, अब हमें अपना पाई डायग्राम करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप कंपास की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ करना, ऐसे फ्री हैंड मत करना, हमेशा आपको कंपास से ही सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है भाई।
कर दिया। उसके बाद इसका एक सेंटर पॉइंट लेंगे। क्या लेंगे हम? सेंटर। जहाँ से भी आपने ड्रॉ किया वो एक सेंटर पॉइंट हो गया। उस सेंटर पॉइंट से हम एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हो गई उसकी एक रेडियस। ठीक है, अब रेडियस ड्रॉ करने के बाद आपको डी लेना है। जो ये हम बनाएंगे ये डी की हेल्प से ही बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 के 5 हम इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे डी की हेल्प से। तो सबसे पहले आपको अपना जो डी की जो नीचे जो बेस लाइन होती है उस लाइन को इसके ऊपर रखना है, और डी ऊपर मत करना, डी नीचे की तरफ आएगा, लाइन इसके ऊपर आएगी और डी कहाँ आएगा? ऐसे करके डी ऐसे रखा जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, क्यों? जो ये फर्स्ट वाला है ये अपने आप बन जाएगा, आप सेकंड से बनाना स्टार्ट करना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे आप ये 4 बनाना, तो वो जो फर्स्ट वाला होगा वो अपने आप ही बन जाएगा। तो देखिए 234 इसको हम छोड़ देंगे अभी फ़िलहाल, हम बनाएंगे 36 वाला, 36 डिग्री। अब ये देखिए 36 डिग्री आप देखेंगे उस पर लाइन होती है, पूरा लिखा होता है 10, 20, 30, 40 ऐसे करके। तो 30 और 40 के बीच वाली लाइन भी थोड़ी सी बड़ी करके दिखा देते हैं, वो हो गई 35। और 35 के बाद एक पॉइंट और आगे बढ़ जाना, तो वो क्या हो जाएगा? 36। अब मैं यहाँ पे अंदाजे से अगर बनाऊँगी तो अगर ये देखिए ये जो आएगा ये कौन सा आएगा? ये तो आएगा आपका 90 डिग्री, और 90 का जो ये हाफ होगा ये कितना होगा? ये भी 45 हो गया, ये भी 45। अब मुझे 45 से और थोड़ा कम लेना है, तो मैंने अंदाजे से भाई ऐसे ले लिया कि ये मेरा जो बन गया वो कितना बन गया? 36 डिग्री का बन गया। ठीक है, 36 डिग्री। तो जब ये 36 डिग्री बन जाएगा, अगेन आपको डी इस वाली लाइन पे रखना है, जो न्यू लाइन अब आई है इस लाइन पे जब डी रखेंगे तो 36 के बाद अब आपको कितना बनाना है? 43.2 डिग्री। अब ये 0.2 क्या होगा? देखिए आप 40 के बाद 3 पॉइंट और आगे बढ़ जाएंगे, 41, 42, 43। 43 तो आप बना सकते हैं, बट आप 0.2 नहीं ले पाओगे। तो उसको एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना है? जैसे यहाँ पर ये था 43.2 डिग्री, आप पॉइंट के बाद वाली डिजिट देखें, अगर 5 से कम है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अगर 5 से कम है, 4 तक है, तो आप इस पॉइंट वाले नंबर को इग्नोर कर दें, जो यहाँ नंबर दिया हुआ है वही बना दें। जैसे 43 लिखा है तो 43 बना देना। ठीक है, अगर यहाँ पर 43.7 है तो इस वाले नंबर को हम पूरा 1 मान लेंगे। 0.5 है या 5 से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो इस पूरे नंबर को हम 1 मानते हुए इसमें ऐड कर देंगे, तो 43 ना बना करके आपको 44 डिग्री का बनाना है। तो इस तरीके से हम ये एडजस्ट करेंगे तो हमारा सही बनेगा। तो अगर आपको ध्यान रखना है 0.5 से कम है तो इग्नोर करके ये जितना है उतना बना देना। यहाँ की वैल्यू अगर 0.5 या 0.5 से ज़्यादा है तो उसको 1 मानते हुए इसमें ऐड कर देना, तो 44 बना देना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 43.2 है, 0.2 को इग्नोर करेंगे, 43 बनाएंगे। लेकिन आप लास्ट वाले में देख रहे हैं 28.8, तो पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो 8 है, तो इसको 1 मानते हुए हम ये 28 नहीं बनाएंगे, 29 बनाएंगे। तो ये जो पॉइंट है एक तरीके से किस में एडजस्ट हो गया? ये नेक्स्ट वाले में। तो ऐसे आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी 43.2। अब आप देख रहे हैं जब ये 36 था तो इससे थोड़ा सा तो वो ज़्यादा ही है, तो मैंने इतना बना दिया भाई। ठीक है, कम ज़्यादा हो सकता है, आप बिल्कुल कंपास उसकी डी की हेल्प से बनाया ना। ये हो गया 43.2 डिग्री का, लिखना आपको यही है 43.2। नेक्स्ट आपको बनाना है 18 डिग्री। 18 तो 36 का भी बिल्कुल हाफ हो जाएगा, तो ये मैंने बना दिया भाई 18 डिग्री का। ठीक है, एंड लास्ट आपको बनाना है 28.8 यानी कि 29 डिग्री। तो 29 डिग्री 36 से तो कम ही है, थोड़ा उससे ज़्यादा है, 29 डिग्री ये बना दिया भाई।
सॉरी लिखना आपको यही है 28.8 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से बना दिए। अब जो ये बच गया पार्ट, ये अपने आप ही कौन सा बच गया, 234 डिग्री का बच गया। तो हम इस पूरे पार्ट में यहाँ लिख सकते हैं 234 डिग्री। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। उसके बाद अगर आपके इसमें थोड़ा सा स्पेस है, तो स्पेस अगर रहेगा तो आपको क्या करना है, इनके जो नेम है ना वो भी लिख देने हैं। जैसे फर्स्ट था, फर्स्ट 234 किस चीज़ को दिखा रहा है, फूड को, यहाँ लिख दो। सेकंड था ये क्लॉथ को दिखा रहा है। नेक्स्ट था हाउस को, नेक्स्ट था फ्यूल एंड लास्ट था आपका मिसलेनियस। तो इस तरीके से ही हम दिखा देंगे। अब इनको अट्रैक्टिव करने के लिए हम क्या करेंगे, हर किसी में कुछ ना कुछ अलग अलग हम डिज़ाइन कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें डॉट डॉट लगा सकते हैं, ऐसे करके क्या लगा सकते हैं, ऐसे डॉट डॉट। तो हम यहाँ पे दिखा देंगे ये जो ऐसे करके जो ये डॉट डॉट वाला बॉक्स है, ये किस चीज़ को दिखा रहा है, फूड को दिखा रहा है। और कितना दिखा रहा है, 234 डिग्री को दिखा रहा है। ओके, नेक्स्ट था सेकंड नंबर पे आपने क्या देखा, क्लॉथ है ना। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रॉस लगा दो। तो हम ये बताएंगे कि जो ये क्रॉस वाला है ये किस चीज़ को दिखा रहा है, क्लॉथ, और कितना है, 36 डिग्री का है। थर्ड हम फिर बताएंगे कौन सा था, हाउस का। हाउस में थोड़ी डैश डैश वाली लाइन कर दो, ऐसे वाली, ठीक है, ऐसे ये डैश डैश। तो ये किसको दिखा रहा है, हाउस को। कितना है, 43.2 डिग्री। फिर है फ्यूल। फ्यूल में आप क्या कर सकते हैं भाई, इस तरीके से कुछ शेड कर सकते हैं, ऐसे ऐसे बिल्कुल लाइट। तो हम यहाँ पे दिखा देंगे कि जो ये शेडेड पार्ट है ये किसको दिखा रहा है, फ्यूल। कितना, 18 डिग्री। एंड लास्ट आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो हम बता देंगे कि जो ये ब्लैंक वाला है ये मिसलेनियस खर्चे को दिखा रहा है, इट मीन्स 28.8 डिग्री। तो इस तरीके से जो हमारा ये पाई चार्ट है ये पूरा रेडी हो गया है। हमने इसका मीनिंग देखा क्या होता है। आपको ये क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है। और ज़्यादातर जो ये वाला कॉलम था ये परसेंटेज में ही हमेशा गिवन होता है। तो जब परसेंटेज में होगा तो टोटल भी 100 ही होगा, और आपको ऐसे जो भी वैल्यू है उसके अपॉन 100 और हमेशा मल्टीप्लाई तो करना ही है, क्योंकि हम डिग्रीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टेबल प्रॉपरली आपको रेडी करके दिखानी है। टेबल बनाने के बाद इस तरीके से आपको ये पाई डायग्राम बनाना है, और पाई डायग्राम की थोड़ी सी आपको डिटेल ऐसे दिखानी है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से आपको मतलब इसकी जो क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, कोई भी अगर आप बुक यूज़ करते हैं एनसीईआरटी या अदर पब्लिकेशन की, तो हर बुक में आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। उनकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि बिल्कुल आपको याद रहे क्या कॉलम बनेगा, कैसे बनेगा, डिग्रीज़ आपको कैसे निकालनी है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो ये पाई डायग्राम करने के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। और इससे जो अगला चैप्टर रहेगा वो है हमारा हिस्टोग्राम। वो भी आपका इसी का ही पार्ट है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जैसे हमने किया था कि जो स्टेज थी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा कैसे प्रेजेंट करते हैं, हमने टेबल फॉर्म में सीखा। अब हम डायग्राम की फॉर्म में सीख रहे हैं। तो डायग्राम की फॉर्म में हमने बार डायग्राम और पाई डायग्राम पे सीखा। अब हम सीखेंगे हिस्टोग्राम पे हम कैसे उसको शो करते हैं। तो अगर आपको यहाँ तक कोई भी अगर डाउट है किसी भी चैप्टर में किसी भी तरीके का, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।